वेलकम स्टूडेंट। हमारा आज का टॉपिक है दीर्घकालीन लागत। दीर्घकालीन लागत वे लागतें जो दीर्घकालीन अवधि में अर्थात जिसके अंतर्गत फर्म अपने संयंत्र का आकार बदल सके उस समयावधि में उठाई जाने वाली लागतें दीर्घकालीन लागतें कहलाई जाती हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में LC लॉन्ग रन कॉस्ट भी कह देते हैं। दीर्घकाल में उत्पादन संयंत्रों और उत्पत्ति का पैमाना बदला जा सकता है, अतः दीर्घकाल में कोई लागत स्थिर नहीं रहती हैं, सब लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अल्पकालीन लागतों का अध्ययन किया था। अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत उत्पत्ति का पैमाना वही रहता है, बदला नहीं जा सकता, जबकि दीर्घकाल में इतनी समयावधि होती है कि पैमाने बदले जा सकते हैं, अतः सारी लागतें परिवर्तनशील हो जाती हैं। दीर्घकाल के अंतर्गत हम दीर्घकालीन औसत लागत, जिसे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC कहते हैं, तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का अध्ययन करेंगे। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र। दीर्घकालीन औसत लागत को प्राप्त करने के लिए हम जो दीर्घकालीन कुल लागत है LTC/Q करके हम दीर्घकालीन औसत लागत को प्राप्त कर सकते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण करने के लिए अनेक अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करती हुई रेखा खींची जाए तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण होता है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को आवरण वक्र या लिफाफा वक्र भी कहते हैं, एनवेलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी अल्पकालीन औसत वक्रों को अपने आवरण में छिपा लेता है। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र होता है, उसकी आकृति इस प्रकार होती है कि उसके अंतर्गत बहुत सारे अल्पकालीन लागत वक्र होते हैं। दीर्घकालीन समय सीमा है, अतः दीर्घकाल के अंतर्गत दीर्घकाल औसत निकालने के लिए हमें जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र है उनका समूह लेना पड़ता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के समूह को स्पर्श करती हुई जब रेखा खींचेंगे तो हमें दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का निर्माण होता है, और इसकी आकृति के कारण इसको आवरण वक्र या लिफाफा वक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर बहुत सारे अल्पकालीन लागत वक्रों को समेटे रहता है। आकृति से हमें इसका ज्ञात हो जाएगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की विशेषताएं देखें तो दीर्घकालीन औसत लागत सदैव अल्पकालीन औसत लागत से कम होता है, क्योंकि दीर्घकाल के अंतर्गत बहुत सारी अल्पकालीन औसत लागत होती है, इसलिए LAC हमेशा SAC से कम होगा। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र सदैव अल्पकालीन औसत वक्र के स्पर्श रेखा ही होता है, इसको हमेशा स्पर्श करते हुए ही इसकी आकृति बनाई जाती है, इसको कभी काटेगा नहीं। अर्थात दीर्घकालीन औसत लागत और अल्पकालीन औसत वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। आवरण वक्र होता है LAC, तो अल्पकालीन औसत वक्रों को स्पर्श करता हुआ ही प्रदर्शित होता है। दीर्घकालीन औसत वक्र का निम्नतम बिंदु उत्पादन की न्यूनतम लागत और फर्म के अनुकूलतम आकार को प्रकट करता है। जो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र बनाया जाता है उसका जो निम्नतम बिंदु होता है, न्यूनतम जो बिंदु होता है, वो उत्पादन की न्यूनतम लागत को बताता है और फर्म के अनुकूलतम आकार को बताता है। न्यूनतम लागत यानी फर्म की सबसे न्यूनतम लागत पर उत्पादन हो रहा है, इसलिए फर्म अपने ऑप्टिमम कंडीशन में है, अनुकूलतम आकार की स्थिति में है। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का स्वरूप भी U आकार का होता है, परंतु यह अल्पकालीन औसत लागत वक्र की अपेक्षा अधिक चपटा होता है। आकृति इसकी U आकार की तरह ही होती है, परंतु चूंकि यह अपने अंतर बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को समेटे रहता है, इसलिए यह उसकी अपेक्षा अधिक चपटा होता है। इसलिए जो LAC होता है उसकी आकृति होती तो U आकार की है, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत ये अधिक चपटा होता है। तो ये LAC की कुछ विशेषताएं हैं जो कि इसको SAC से अलग प्रदर्शित करती है। अब इसकी आकृति देखेंगे हम। ये चित्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को प्रदर्शित कर रहा है। X अक्ष पर उत्पादन को लिया है और Y अक्ष पर औसत लागत है। ये LAC कर्व बनाया है। तो LAC कर्व जो है वो विभिन्न SAC वक्रों का आवरण होता है। तो इसके अंतर्गत SAC1, SAC2, SAC3, SAC4 इस तरीके से विभिन्न SAC वक्र बनाए गए हैं,
जो उत्पादन का स्तर है P बिंदु पर है, ये LAC का न्यूनतम बिंदु है, या जिसे हम कहें ये फर्म का अनुकूलतम आकार का स्तर है। तो इस कंडीशन में फर्म OQ उत्पादन मात्रा को प्रदर्शित कर रही है। OQ से बाईं तरफ के जो उत्पादन है MNV, ये अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन है, और Q के बाद का जो W है ये आपका अनुकूलतम से अधिक आकार का उत्पादन है। अर्थात U की आकृति हो गई, परंतु SSC से कुछ SSC की तरह U नहीं होता, चपटा होता है, क्योंकि विभिन्न SSC को ले रखा होता है। बाईं तरफ के जो होते हैं उनमें गिरते हुए भागों को स्पर्श करता है, ये गिरते हुए भागों को स्पर्श कर रहा है। हम SSC 2 की आकृति देखें तो इसका न्यूनतम बिंदु तो F के पास वाला पॉइंट है, लेकिन इसका न्यूनतम बिंदु है F के ये पास वाला पॉइंट, लेकिन ये न्यूनतम बिंदु से पहले ही SSC को स्पर्श कर लेता है, इसलिए ये अनुकूलतम आकार से कम आकार का उत्पादन होता है, यहाँ तक की सीमा। इसके दाईं तरफ की जो स्थिति होती है वो अनुकूलतम से अधिक आकार की स्थिति होती है, जिसके अंतर्गत SSC के चढ़ते हुए भागों को स्पर्श करता है। जैसे T पॉइंट देखें हम तो ये SSC का चढ़ता हुआ भाग है, इसको स्पर्श करता है। न्यूनतम बिंदु तो J पर रह गया, लेकिन ये इसके चढ़ते हुए भाग को स्पर्श करता है। लेकिन SSC 4 की जो कंडीशन है वो अनुकूलतम आकार की स्थिति को बताती है, अर्थात SSC 4 की जो कंडीशन है उसका न्यूनतम बिंदु P और LAC का न्यूनतम बिंदु P दोनों एक ही है, इसलिए ये न्यूनतम आकार की स्थिति है। तो OQ उत्पादन न्यूनतम आकार को, न्यूनतम लागत को या अनुकूलतम आकार को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारी LAC वक्र का निर्माण हुआ। लिफाफा वक्र क्यों कहते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि विभिन्न SSC वक्रों को ये समेटे हुए होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। दीर्घकाल में सीमांत लागत उत्पादन में अतिरिक्त इकाई के कारण कुल लागत में होने वाली वृद्धि के बराबर होता है। मार्जिनल की वही डेफिनेशन है, अतिरिक्त इकाई में वृद्धि के कारण कुल में होने वाला परिवर्तन। LMC और LAC के मध्य वही संबंध होता है जो हमने SSC और SMC के मध्य, जो अल्पकालीन लागतों के मध्य संबंध देखा था, उसी तरीके का संबंध है कि आपके LAC के न्यूनतम बिंदु से होकर के दीर्घकाल में सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटती है, और इस बिंदु पर क्या कंडीशन होगी, ये शर्ती कंडीशन होती है LAC बराबर LMC बराबर SMC बराबर SSC की स्थिति होती है। यही फर्म के उत्पादन का अनुकूलतम स्तर होता है, क्योंकि Q बिंदु पर ही SSC और LAC दोनों लागतें न्यूनतम स्तर पर होती है। तो दीर्घकालीन लागतों का देखें तो LAC LMC दोनों बराबर हुए, परंतु चूंकि इसका न्यूनतम बिंदु है तो इस पे जो अल्पकालीन लागतें हैं उसका भी न्यूनतम बिंदु बराबर होगा। तो ये चारों इक्वेशन हैं, ये बराबर होंगी। LAC बराबर LMC बराबर SMC बराबर SSC, ये चारों इक्वेशन बराबर होती है। ये अनुकूलतम आकार का स्तर होता है। अब इसकी आकृति को देखें हम, तो प्रस्तुत चित्र में X बिंदु पर X अक्ष पर उत्पादन लिया गया है, Y अक्ष पर लागत को लिया गया है, LAC कर्व बनाया गया है। LAC कर्व और 3 SSC कर्व को लेकर के इसकी रचना की गई है, SSC 1, SSC 2 और SSC 3। जो SSC 2 है, LMC कर्व है, वो LMC कर्व LAC के न्यूनतम बिंदु से होकर के जाता है, तो ये LAC के न्यूनतम बिंदु से होकर के Q पॉइंट से होता हुआ ये LMC कर्व जाता है, ये आपका रहा LMC कर्व। तो LAC और LMC की स्थिति तो वही हुई कि LAC के न्यूनतम बिंदु से होकर के LMC कर्व जाएगा। इस प्रस्तुत चित्र में हमने तीनों आकार का उत्पादन दिखा दिया है। जो पहले वाले चित्र में था उसी को और क्लेरिफाई किया है इसमें कि SSC 2 वाला जो पॉइंट है, Q बिंदु का जो पॉइंट है, इस पर हमारी ये कंडीशन है कि Q बिंदु पर आपका LAC बराबर है आपका LMC बराबर है SSC बराबर है SMC, अर्थात Q बिंदु पर आपके चारों कर्व हैं वो बराबर है। LAC LMC तो बराबर है ही, परंतु SSC का भी न्यूनतम बिंदु है और SSC SMC SSC के न्यूनतम बिंदु से होकर के जाता है, तो ये भी बराबर है।
तो ये अनुकूलतम आकार का स्तर है बी उत्पादन। बी से पहले वाला जो उत्पादन स्तर है ए पॉइंट पे देखें तो अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन है, क्योंकि एसएससी एसएमसी उसके न्यूनतम बिंदु से होकर जा रहा है। न्यूनतम बिंदु ये रह गया पॉइंट 25 पॉइंट पर एलएमसी एसएमसी को कट करेगा, वो पॉइंट का पॉइंट दे दिया हमने एन। इससे उत्पादन का स्तर निर्धारित हो गया एच पॉइंट पर। तो ये अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन है। हमने देखा था पिछले वीडियो में, और यू आकार का होने के पीछे यही कारण है कि प्रारंभ में जब उत्पादन प्रारंभ किया जाता है तो वर्धमान प्रतिफल के कारण लागतें गिरती हुई होती हैं। इसके कारण यू आकार लागत की आकृति वक्र जो होता है वो गिरता हुआ होता है। तो एसएससी वक्र के गिरते हुए भाग को स्पर्श करते हुए जाते हैं तो अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन होता है। यानी इस पॉइंट की यदि हम इक्वेशन को देखें तो इस पॉइंट पर कंडीशन होगी आपकी, इस पॉइंट के अंतर्गत कंडीशन है आपकी एलएमसी और एलएसी और एलएमसी बराबर है और एसएससी 1 और एसएससी एसएमसी 1 बराबर है। अर्थात ये चारों इक्वेशन बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो इस कंडीशन से अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन है, क्योंकि ये एसएससी के न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा है, इसलिए अनुकूलतम से कम आकार का उत्पादन है। जबकि क्यू पॉइंट पर ये चारों इक्वेशन बराबर होती है। वही कंडीशन आपकी सी पॉइंट पर है, जिसको हम कहेंगे अनुकूलतम से अधिक आकार का उत्पादन। इसमें एसएससी के चढ़ते हुए भाग को स्पर्श करता है। तो जो एम पॉइंट है ये चढ़ते हुए भाग को स्पर्श कर रहा है। एसएमसी का कटिंग पॉइंट एक के पे पॉइंट होगा, तो के से हम सी पॉइंट बना देंगे। तो इस पॉइंट पर भी यही कंडीशन है, एलएसी एलएमसी बराबर है और एसएमसी 3 और एसएमसी 3 और एसएससी 3 बराबर है। तो चारों इक्वेशन एक साथ बराबर नहीं है। अल्पकालीन लागतें संतुलन में है, दीर्घकालीन लागतें संतुलन में, इसलिए ये अनुकूलतम से अधिक आकार का उत्पादन होगा। और इसके पीछे रीज़न यही है कि ह्रासमान प्रतिफल मिलने लगते हैं, जिसके कारण लागतें हैं वो बढ़ती हुई प्राप्त होने लगती है। अतः अंतिम रूप से कहा जाए तो बी पॉइंट है ये अपना अनुकूलतम आकार का उत्पादन है, क्योंकि इसी पॉइंट पर आपकी जो सारी लागतें हैं वो न्यूनतम स्तर पर हैं, बराबर है। एलएसी बराबर एलएमसी बराबर एसएससी बराबर एसएमसी, अर्थात चारों इक्वेशन हैं बराबर हैं। तो क्यू पॉइंट है, बी पॉइंट है, यह आपका अनुकूलतम आकार के उत्पादन को दर्शाता है। तो आज के वीडियो में हमने दीर्घकालीन लागत का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने दीर्घकालीन औसत लागत वक्र और दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र का अध्ययन किया, और ये भी समझा कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को एनवेलप कर्व क्यों कहा जाता है, अनुकूलतम आकार का उत्पादन स्तर क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं। थैंक यू।